हेलो जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। ग्रुप डी में यहाँ से एक नंबर बनेगा और आपका एक चैप्टर होता है रासायनिक बॉन्ड। अगर आपसे संयोजकता आती है तो आप रासायनिक बॉन्ड बड़े आराम से बना सकते हो। सहसंयोजी बॉन्ड होगा, आयनन बॉन्ड होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उसके लिए आपको संयोजकता आना जरूरी है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम संयोजकता कैसे क्या होता है। तो देखो, इसमें लिखा है, पहले आप देख लो संयोजकता की व्याख्या। संयोजकता होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है, अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना कोष पूरा करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं दोस्तों। तो देखो, संयोजकता निकालने का सूत्र क्या होता है, एक कंसेप्ट सीख लो, ट्रिक सीख लो, या ट्रिक बोल दो आप इसको। क्या होता है, ये यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ Na है, Na क्या होता है 11, तो आप इसे कर दोगे 2, 8 और 1, तो ये इसका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है 72 कोष में उपस्थित। और ये इसके क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ये भी सवाल पूछता है दोस्तों, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी। तो कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 8 2 10, और संयोजी कितना है, 1। तो मैंने इस बात को समझो दोस्तों, क्या लिखा है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 1 2 3 4 हो तो संयोजकता यही होगी। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 हो तो संयोजकता आपकी ये नहीं होने की। तो संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसे 8 में से घटा लेंगे, जितना भी संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका आएगा उसे 8 में से घटा के संयोजकता निकालेंगे। ये इसका सूत्र है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखोगे। ये दो बात आपको समझ आ गई होगी। इन दो बात को ध्यान में रख के ही आप सारी संयोजकता बड़े आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी आपको निकलवाऊंगा संयोजकता। पहले हम निकालेंगे 20 तक के तत्वों की संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता देखो कितनी होती है। तो आप इसका विन्यास करोगे तो हाइड्रोजन 1 है तो 1 आ गया, तो 72 कोष में उपस्थित कितना है, 1, तो संयोजकता 1 होगी। ऐसे देखो हीलियम का 2। अब हीलियम के 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, पर इसकी संयोजकता 2 नहीं होने की दोस्तों। इसकी संयोजकता क्या नहीं होने की दोस्त, 2 नहीं होगी। क्यों नहीं होने की, अब ये बात समझो, इसकी 0 क्यों आई, ये बात समझो। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, यानी कि इस डेफिनेशन में लिखा कि ये होते हैं दोस्तों कोष। इन कोष को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही क्या होती है, संयोजकता। जैसे मैं आपसे कहूँ Na है, Na को कैसे, कितनी कोष बनेगी Na की, तो Na 11 होता है दोस्तों। कैसे आते हैं, पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में जो आप बचेगा वो आएगा। तो पहली में आया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, तो बचा क्या, 1। अब इसे क्या है, ये तो आप ये क्या कर देगा, 1 त्याग देगा, ये 7 दे देगा इसको। भाई 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही तो पूरा करना, यानी कि आपको इस कोष में पूरा करना, इस कोष को, अष्टक को पूरा करना। तो अष्टक मतलब 8 को पूरा करने के लिए तो यो क्या करेगा, यो 8, इसके पास 1 फालतू है, यो त्याग देगा, तो इसकी कोष 2 पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो यही तो कहा मैंने, कोष को पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो जिस किसी एलिमेंट की पहले से ही कोष पूरी है तो उसकी संयोजकता 0 होगी। ऐसे कौन कौन से तत्व है, सभी अक्रिया गैस जो ग्रुप 18 में आती है दोस्तों। ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 कहीं का है,
अक्रिय गैसों का है, जिन्हें नोबल गैस बोलते हैं दोस्तों, जिनको क्या बोला जा, नोबल गैस। समझ रहे होगा आप दोस्तों। तो ये नोबल गैस, तो देखो आप कोई सा भी ले लो, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये होगा, तो इनकी सबकी संयोजकता क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ आप 18 लो, आर्गन लो, तो मैंने आर्गन क्या लिया, 18 लिया। तो जब मैंने आर्गन 18 लिया तो मैं कैसे करूँगा, 2 करूँगा, 8 करूँगा भाई, 18 करने, 8 2 10 और 8 18 हो गए पूरे। तो दोस्तों इसकी कोस 2, ये कोस 8 अष्टक पूरा है, तो जिसका अष्टक पूरा होगा उसका क्या होगा, संयोजकता 0 होगी। आप इस बात को ध्यान रखोगे। तो संयोजकता आपकी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ये संयोजकता हो सकती है आपकी। पूरी आवर्त सारणी की संयोजकता 0 से 4 के बीच ही होगी। चलो आप बेरियम के निकालो, बेरियम का, तो बेरियम का निकालेंगे हम, 4 होता है तो हम क्या कहेंगे, 2 और 2, भारतम कोश में क्या है, 2 है तो 2 हो गया, ठीक है नहीं। ऐसे ही आप नियोन का निकालो, फ्लोरीन का निकालो, तो फ्लोरीन का क्या होगा, 9F, तो इसका निकालेंगे 2 और 7, तो भारतम कोश में 7 आ गए। तो ये चीज़ देखो दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ऊपर है तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, 8 में से 7 गया, क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसकी संयोजकता क्या आएगी, 1 आएगी। समझ होगे दोस्तों। इसी तरह देखो नियोन, नियोन क्या है, अक्रिय गैस है, तो इसका 8 10 होता है क्रमांक, तो क्या करेंगे, 8 2 10, तो इसकी कोष पूरा है, तो संयोजकता क्या होगी, 0। आगे देखो दोस्तों, अब आप 11 की निकालो, तो 11 की निकालोगे क्या आएगा, 2 8 1, सोडियम की निकाल ले 11, तो 2 8 1, संयोजकता 1 आएगी। आप निकालो पी की, फास्फोरस की, फास्फोरस 15, तो फास्फोरस 15 की कैसे निकालेंगे, 15 तत्व की, तो 2 आ गया, 8 आ गया और 5 आ गया, 15 आ गया। ये क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 8 - 5 बराबर क्या कर देंगे, 3, तो संयोजकता क्या आएगी, 3 आ गई। तो इसी तरह आप 20 तक के सभी तत्वों की प्राय संयोजकता क्या है, निकाल सकते हो। आपको ये दोस्तों निकालनी आ गई होगी, आप 20 तक ऐसे निकाल सकते हो, 20 तक। 20 से आगे के लिए अलग नियम है, ठीक है नहीं, 20 से आगे के लिए क्या है, अलग नियम। तो हम 20 से आगे की संयोजकता देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 20 से आगे निकालने के लिए आपको जो है एक नियम आना चाहिए, ये उपकक्षा का नियम। कहीं का है दोस्तों, उपकक्षा, उपकक्षा का नियम आना चाहिए। उपकक्षा का नियम क्या होता है, ये हाफ बाहु ने दिया, आपने सुना होगा नाम दोस्तों इसका, हाफ बाहु। तो ये नियम हाफ बाहु ने दे रखा है। इसमें क्या दिया, आप पहले लिख लो 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर आप एक छोड़ के लिखो 2p 3p ऐसे लिखो, फिर एक छोड़ के d लिखो, फिर एक छोड़ के f लिखो, तो ऐसे आप लिख लोगे। इसने क्या है, उपकक्षा को भरने का नियम दिया। तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे भरते हैं उल्टा, ऐसे, ये इस तरह आप उल्टा भरोगे, इस तरह ये ऐसे आप क्या करोगे, उल्टा भरोगे, ये ऐसे ऐसे आप उल्टा भरोगे, इस तरह ऐसे आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। तो आगे के जो नियम की संयोजकता निकलेगी वो ऐसे ही निकलेगी। जैसे आप दोस्तों जो है, आप Fe की संयोजकता निकालिए, Fe कितना होता है, 26 होता है। 26 की संयोजकता बताओ। तो दोस्तों 26 की संयोजकता हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि भाई 2 8 8 कितने हो गए दोस्त है, 2 18 2 20 और 28 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, 26 को 2 8 8 और 8 ऐसे कर लें, 8 या 24 और 2 26। तो बाटम कोष में कितने हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है बाटम कोष में, 8, तो 8 - 8 कर देते हैं तो क्या आता है, 0। तो Fe की संयोजकता कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, बल्कि जबकि Fe की संयोजकता 0 नहीं होती दोस्तों। तो 20 तक के तत्वों की संयोजकता तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे, और 20 से आगे की तत्वों की संयोजकता निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वो हम कैसे निकालेंगे,
हाफ बाउ के नियम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हम सीखते हैं हाफ बाउ के नियम के अकॉर्डिंग संयोजकता कैसे बनाते हैं। तो देखो आपको 26 है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एस पी डी और एफ ये ब्लॉक ये कक्षा होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8-10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही तो भरते हैं भाई इनको। तो आपको ऐसे ही भर के 26 पूरे करने। जैसे मैं कहूँ F 26 के निकालो तो 26 पूरे करेंगे। कैसे करेंगे भाई, 2 इसमें आगे 2 इसमें आगे, ऐसे बढ़ना है दोस्तों, ऐसे उल्टा, ऐसे 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 ही तो भरोगे। तो 2 इसमें आगे 2 इसमें आगे, 6 इसमें आगे 2 इसमें आगे, फिर क्या होगा, इसको भरोगे आप 6 इसमें आगे, फिर आप क्या करोगे भाई, ऐसे ही तो भरना, इस तरह ऐसे ऐसे भरो। तो 6 इसमें आगे 2 इसमें आगे दोस्तों। अब देखो कितने हो गए, 6 6 12, 6 6 12, 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 20 हो गए। आपके बचे कितने, 6। अब डी में भरने हमें, तो डी में भरने हैं तो डी में कितने आ सकते हैं, 10। तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा दोस्तों। भाई 6 लिख देंगे भाई, 6 लिख दिया मैंने यहाँ। तो पूरे 26 हो गए, 26 तो करने हैं, 26 हो गए। अब ध्यान दो, अब देखो हम क्या करेंगे, हम उपकक्षा बनाएंगे। तो ये होगी पहली उपकक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और ये हो जाएगी दूसरी, तो दूसरी में आगे कितने, 8। ये हो जाएगी तीसरी, ये वाली 6 6 12 और 2 14, 14 आपकी बची ये वाली, ये वाली ये बची। इसमें कितने हैं, 2। तो इस हिसाब से आप चलोगे, उपकक्षाएँ बनाओगे इनकी। ये कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से होगा दोस्तों, ये आरेख आप कॉपी में बनाना। तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, एफ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझे होगे दोस्तों। चलो 1-2 एग्जाम्पल और करके देखें। जैसे आप क्यों में 21 निकालो, 21 की, तो भाई 21 पूरा करेंगे तो 2 आ गया दोस्तों, 2 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आ गया। तो 6 6 12, 12 और 8 20, और बचा क्या आपका 21, एक ही तो बचा। तो ये पहली उपकक्षा बन गई, ये दूसरी बन गई, ये कौन सी बन गई, ये तीसरी बन गई आपकी, तीसरी। तो आप ये तीसरी बन गई। आप इसको देखो, अब ये 1 2 3 ये छोड़ दो, लास्ट में देखो क्या बचा। तो लास्ट वाला कौन सा बचा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, इसी में तो आया है चौथी कक्षा में। तो यहाँ इसका क्या आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, 21 से लगा के 30 तक के तत्वों की संयोजकता 2 ही होती है, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के। क्रोमियम की 1 और कॉपर की क्या होती है, 1। ये अपवाद है दोस्तों, ये अपवाद है, ये आपको ध्यान रखने। कॉपर की कितनी होती है, 1, और क्रोमियम की कितनी होती है, 1। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे ही आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कैडमियम की निकालो, कैडमियम की कितनी आएगी, तो कैडमियम की निकालो, 48 होता है कैडमियम। तो 48 की निकालेंगे, कैसे कितनी आएगी, देखो दोस्तों 48 की कितनी आएगी, निकालो ऐसे ही अपनी कॉपी में। तो निकालेंगे, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया, देखो कितने हो गए, 6 3 18, 10 28, और 28 10 38, अभी 38 हुए हैं दोस्तों, 10 48, 48 पूरे हो गए। सॉरी दोस्तों, 48 पूरे हो गए। तो अब आप इनके कोष बना लो। तो कोष बनाओगे, यह हो जाएगा पहला तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा दूसरा तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका 6 10 6 16 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका कितना, 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। और आपके बचे कितने, 2। कितने बचे, 2। ये इस वाले में कितना बचा, 2। तो कैडमियम की कितनी आ गई, 2 आ गई। तो दोस्तों आप पूरी आवर्त सारणी के
पूरी अवर सारणी की सोजकता बड़े आराम से निकाल सकते हो अगर आप ये तरीका सीख गए। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको HG पारा 80 होता है इसका क्रमांक दोस्तों। कमेंट में आंसर करो कि इसकी सोजकता क्या आएगी, इसकी सोजकता क्या आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोस्तों मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।